ठीक है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बच्चा आप लोग को एक और नई उम्मीद के साथ आ गया हूँ और आप लोग को कुछ हेल्प करने आ गया हूँ। ठीक है, आज 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 था एक ही दिन में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बोला क्या जा रहा है यहाँ पास बोला जा रहा है बच्चा कि फाइंड द रूट्स फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए पिछले दिन हमने क्या बताया था, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ याद करो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था बच्चा तुम्हारा, ये था कि सर डायरेक्ट रूट्स निकालना, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d और बाय में क्या था 2a। बोलो यही था ना, ये पिछले दिन ये क्वाड्रेटिक जिसको श्रीधार ये 4 फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पास अब थोड़ा सा बच्चे इसको और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा जरा सा समझेंगे। ये होता था b² - 4ac। ये पिछले दिन की बात था कि जब तुम्हें फार्मूला से बोलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तब आप इसको इस फार्मूला से सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से बोला है तो फैक्टराइजेशन से हम लोग देखिए कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन में तो वही फैक्टर करके बनाना है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस 5/3x और -2। देखिए 2x², एक सेकेंड, हाँ 2x² - 5/2x और 5/2 सॉरी 5/3 एंड क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं जब यहाँ पास हम स्लाइड खोल रहे तो 2x² 5/3 -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए कितना आसान है। जब भी ये फ्रैक्शन वाला दिखे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो गया, px हो गया। यहाँ पास 3 यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मान लो तो 1 मान लो। जब यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 3। 1 का टेबल में 3 कितने बार में आ जाएगा, 1 का टेबल में 3 3 बार में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 6x² - 5x और -2 इज इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब इससे आगे क्या करेंगे, अब इसको फैक्टर कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते थे, जब आगे कुछ बच्चा कांस्टेंट दिख जाता था तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते थे। 6 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा, -12। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपको आना चाहिए -12 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए आपका 5। तो देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए कितना आपका, 1 सेकेंड, हेयर सम मिस्टेक्स, हेयर इज -6। यहाँ पास -6 होगा और जब -6 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 36। कितना आना चाहिए 36 माइनस में। तो अब देखिए बच्चा मल्टीप्लाई करने पर -36 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 5। तो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 5। चलो यहाँ पास ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा माइनस 9x और प्लस 4x और -6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ माइनस रहेगा तो बड़ा वाला को माइनस रखना, यहाँ पास अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला को प्लस रखना। यहाँ हमको माइनस लाना था इसलिए बड़ा वाला को माइनस लिखें। अब ये दोनों में से कॉमन कर लो तो ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा आपका 3x कॉमन हो जाएगा।
तो यहाँ से बच जाएगा 2x और -3, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आपका +2 कॉमन कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और -3। इतना बात आया समझ में। अब जब आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3x + 2 और एक आ जाएगा 2x - 3, 2x - 3। अब यहाँ से हमको ये फैक्टर निकला, क्या निकला बच्चा, फैक्टर। अगर जीरो निकालने बोलेगा, सॉल्यूशन निकालने बोलेगा, तो इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। तो हो जाएगा 3x + 2 = 0। तो 3x का वैल्यू हो जाएगा आपका -2, x का वैल्यू हो जाएगा -2/3, -2/3। ये पहला सा आ गया। दूसरा से करोगे तो यह आ जाएगा 2x - 3, 2x - 3 = 0। 2x = आ जाएगा क्या, 3 बस ओनली फॉर 3। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। बात आ गया समझ में। बोलो इतना क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, 2/5x² - x, 2/5x², 2/5x² - x और -3/5 -3/5 = 0। इसको सोल्व करना है और निकालना है क्या बच्चा, रूट्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। एक सेकेंड, क्लीन में पूरा बोर्ड क्लीन हो जाएगा, क्वेश्चन भी देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है बच्चा, देखेंगे आप लोग। फिर से ये px का वैल्यू आपको गिवन है। अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर में कुछ दे दिया गया, क्या दे दिया गया, कुछ डिनोमिनेटर में। तब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। तो ये बचेगा आपका 2x² माइनस, ये देखो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का टेबल में 5 कितने बार में आएगा, 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5x और माइनस ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ से बच जाएगा क्या, -3 = 0। इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे आप, तो हो जाएगा 2x² - 5x और -3 = 0। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको बताइए, तो आप ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत है क्या, इतना इजी क्वेश्चन को देखिए कैसे बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, -6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, -6। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -5। तो क्या करें, माइनस, देखो 6 का अगर तुम फैक्टर देखोगे तो सर 6 होता है 1 का टेबल में 6 बार में, और 6 का जगह देखोगे तो 2 का टेबल में 3 बार में, और किसी का आता है क्या 6, नहीं, यही 2 आता है ना। तो यहाँ से अगर आप तोड़ेंगे ये वाला फैक्टर को, तो दोनों को माइनस में रखेंगे, दोनों को माइनस में रखेंगे सर, -2 और -3, तो आ जाएगा -5। लेकिन क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, नहीं, तो ये तो नहीं ले सकते। काहे नहीं -6 आएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस में 6। हमको प्लस में थोड़ी ना लाना, हमको माइनस में लाना है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो बच्चा ये वाला, तो इसको लिख दो 2x²। हमको माइनस लाना है, क्या लाना है, माइनस। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 6, तो 6 को लिखो माइनस में, 6x माइनस x और -3 = 0। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सही है। अब आगे चलते हम लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे चलेंगे तो ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, सर ये दोनों में से आपका 2x कॉमन हो जाएगा। जब 2x कॉमन करोगे तो यहाँ से बच जाएगा x -3, और यहाँ से -1 कॉमन कर लो। जब -1 कॉमन करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ 5 लाना था तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस। तो यहाँ +1 कॉमन कर लो, तो यहाँ से बच जाएगा x -3 = 0। बोलो सही है,
जब यहाँ से करोगे तो एक हो जाएगा तुम्हारा 2x + 1, ये बाहर वाला, और एक हो जाएगा x - 3 = 0। ये तुम्हारा फैक्टर निकला बच्चा। क्या निकला है? ये फैक्टर। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से 0 निकालो, क्या निकालो? 0। तो 0 निकालना है तो इसको 0 से इक्वेट कर दो, 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = -1, x का वैल्यू यहाँ से आ गया -1/2, -1/2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बात आया समझ में? चलो इसी प्रकार से x - 3 = 0, यहाँ से तो खुद कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलो, बात आ रही समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्लीन नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा इस पे भी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 3√2 3√2x² - 5x और -√2। ये हो जाएगा 3√2x² - x और -√2 = 0। आई थिंक क्वेश्चन दिस इज राइट और रॉन्ग, 1 सेकेंड। 3√2x² - 5x और -√2, ओके, -5x। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये रूट वाला आ गया तो कोई बात नहीं, रूट वाला रहे या ना रहे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? सर इधर देखो मैं काम करके दिखा रहा हूँ। 3√2 × √2 जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और √2 × √2 हो जाएगा √4 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो 3 × 2 = 6। मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया है? 6। मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं, यहाँ प्लस में ही माइनस में, तो माइनस में आवेगा। किस में आवेगा? माइनस में। देखो नहीं माइनस में था ना, तो माइनस में आवेगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना आना चाहिए? -6 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -5। सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अभी जस्ट तो बनाए हैं। ये हो जाएगा क्या तुम्हारा? 3√2x² और इसको लिख देंगे -6x और +x और -√2 = 0। बोलो सही है? देख लो एक बार मैच कर लो बच्चा। हो क्या रहा कि -6x और +x कितना होगा? माइनस में 5x होगा, और दोनों को ऐड करेंगे बच्चा तो ये आ गया। मल्टीप्लाई कर दो तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6। यही तो हमको लाना भी था, यही ना लाना था। तो ये हो जाएगा 6x और -x प्लस में। ठीक है, अब इसमें कॉमन करते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3√2 है। थोड़ा सा आइए आप लोग इधर खोपचे में। 6 को क्या लिख सकते हैं? तो 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। मैं यहाँ कॉमन करने के लिए सिखा रहा हूँ। बहुत सा बच्चा कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पास करने ही नहीं आता है कॉमन। बाबू ये जो 6 है उसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप बताइए कि 3 को क्या लिख सकते थे? सर 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। √3 हो जाएगा √9। √9 का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो देखो इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो उसी प्रकार से यहाँ लिख दो 3 को √3 × √3 × 2। सर √3 क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ एक सेकेंड, यहाँ √2 वाला इसको ना लिखो, इसको लिखो। ये 3 को 3 छोड़ दो, 2 को लिखो √2 × √2 √2 × √2। जब यहाँ पास इसको लिखोगे ये 3√2x² माइनस में ये आ जाएगा क्या? 3 × √2 × x प्लस x और -√2 = 0। इतनी बात बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किए क्या कि 6 को लिखे 3 × 2 और 2 को लिख दे √2 × √2। अब ये दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन होगा। तो ये दोनों में से कॉमन होगा 3√2। बिल्कुल
3√2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ से बच जाएगा क्या, अच्छा एक सेकेंड, x भी कॉमन कर लो, x, तो यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा x माइनस 3√2। देखो ये कॉमन हो गया, ये चीज़ का हो गया कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, √2। बात आई समझ में। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से +1 कॉमन कर लो, तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब बन गया और क्या, 3√2 x + 1, एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस √2। अब 0 निकालना है, 0, तो 0 से पुट कर दो, 3√2x + 1 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से आगे चलोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 को उधर भेज देते हैं, तो 3√2x माइनस 1, यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1 अपॉन 3√2, ये आपका पहला निकल के आ गया, यहाँ से x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। जब करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। बात आई समझ में, यही तो बच्चा आपका 0 निकलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अब 1-2 कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं जो आप बना कर आएंगे, बाकी जो टफ क्वेश्चन लगेगा उसको मैं कर देता हूँ, उसको मैं क्या कर देता हूँ, सोल्व। आप लोग बना कर आइएगा। एक सेकेंड, ये ब्रश जो है ये क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ठीक। 1 सेकेंड, क्लीन नोट। देखिए दोस्तों, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन बना दिए हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चा, जो आपको टफ लग रहा है, ये दोनों में से कौन सा आपको टफ लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन देखिए ये है, ये और ये, यहाँ तक तो अभी बनाए ही थे। ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक बना देते हैं। ये तो इजी है, आप आराम से बना सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 41, दोनों बना देते हैं। देखो लग रहा होगा तुम लोग के कि सर इजी क्वेश्चन करते हैं और टफ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन बना देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3x² + 5√5x और -10, 3x² 3x² + 5√5x और -10 इज इक्वल टू 0, ये है। अब बच्चा इसको करना है तो ये बहुत आसान है। आप लोग को लग रहा होगा ये टफ है, बस खाली एक चीज़ ध्यान रखना कि बीच में जो √5 है ना, इसको तोड़ने आना चाहिए तुम्हें। कैसे तोड़ेंगे तो समझिएगा। ये 3 फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अब -10 है तो आ जाएगा आपका -30। क्या आ जाएगा, -30। इतना बात तो याद हो गया कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए। दूसरी बात क्या समझना है, दूसरी बात तुम्हें यह समझना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 5√5। क्या आना चाहिए, 5√5। तो अब देखिए, सबसे पहले जो बीच में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बीच में रूट वाला, तो 2 बार पहले रूट लिख दो 5, 2 बार क्या लिख दो, रूट। इतना काम करोगे कि नहीं करोगे। जब भी कभी रूट वाला सवाल दिखेगा तो आप पहले 2 बार रूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले 2 बार रूट। उसके बाद अब देखिए हमको 30 लाना था, तो √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। हाँ सर, अरे बच्चा 2 बार √5 लिखो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। हमको लाना है 30, तो 6 और आना चाहिए, तब ना 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। तो 6 का देखो क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो 6 का होता है 1 × 6 और 6 का होता है 3 × 2, यही 2 फैक्टर होता है ना। तो आप इसमें से कौन सा फैक्टर चूज करेंगे कि ये आ जाएगा 5। तो सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को प्लस में लेना पड़ेगा। बच्चा 5 कब आएगा, जब यहाँ से लिखोगे 3 और प्लस में 2, ये भी प्लस में रहेगा तब आएगा 5। लेकिन क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 2 में से एक माइनस आ रहा है, हमको माइनस में 30 लाना है।
इसलिए ये वाला फैक्टर नहीं होगा, ये वाला फैक्टर नहीं होगा। तब अब जो लास्ट का बचा 6 × 1 उसको लिख दो, यहाँ लिख दो 6 और यहाँ लिख दो 1। फिर से वही बात, हमको लाना था प्लस में, तो बड़ा वाला को प्लस लिखो और छोटा वाला को माइनस, तभी ना एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस में। और यहाँ भी x, ये 5 है, यहाँ भी आपका x और यहाँ भी x। बोलो इतनी बात आ गया समझ में? आगे लिख दो 3x² और इधर में -10 = 0। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार, जब भी रूट दिखे, रूट यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4 यहाँ 4 लिखना, रूट यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 यहाँ 3 लिखना, रूट यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ 7 लिखना, यहाँ 7 लिखना। और बाकी जैसे कि √5 × √5 लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5। हमको लाना है 30, तो 30 कब आएगा? जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब इसका फैक्टर हमको सोचना है, तो 6 का फैक्टर होता है 1 × 6 और 6 का फैक्टर होता है 3 × 2। तो ये वाला अगर दोनों को प्लस में लिखोगे तो दोनों, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तभी ना आएगा 5। अब जब दोनों प्लस में रहेगा तो बताओ कभी भी आ सकता है माइनस वाला 30 मल्टीप्लाई करने पर? नहीं, तो ये तो फैक्टर होगा नहीं, तो ये फैक्टर आया। अब यहाँ से कॉमन कीजिए आप, कॉमन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका 3 है, यहाँ 6 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 3 और ये आ जाएगा x, तो यहाँ से बच जाएगा 2x प्लस 3। जब कॉमन हो गया तो यहाँ से बच गया 2√5 और ये हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड 2√5 और x तो कॉमन हो चुकी है ब्रैकेट में। अब ये दोनों में से क्या कॉमन होगा बताइए? ये दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला है, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 3। एक सेकेंड, जब 3x कॉमन किए तो यहाँ सिर्फ बचेगा x। क्या बचेगा? x। अब यहाँ से जब बचा √5 कॉमन कर लो, क्या कर लो? √5 कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा x और -5 कॉमन हुआ तो आ जाएगा प्लस में आपका कितना? 2√5। कोई बच्चा कह रहा सर ये 10 जो था वो कैसे 2√5 हो गया? देखिए समझिए, यहाँ आपको √5 है और यहाँ आपको 10 है। क्या आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5? बिल्कुल। और 5 को मैंने अभी बताया लिखने के लिए कि 5 को लिख सकते हैं √5 × √5, √5 × √5। बोलो अभी बताएं कि नहीं बताएं? अब यहाँ √5 और यहाँ भी √5, ये वाला कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 2√5 बचेगा, तो वही मैंने 2√5 लिखा। बोलो अभी भी आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? अरे बोलो, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 3x माइनस में √5 और ये ब्रैकेट हो गया एक बाहर वाला और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2√5। यहाँ तक आया समझ में? सभी को बोलो यहाँ तक आया कि नहीं आया बच्चा? बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे जब चलेंगे तो इसको 0 निकालना है, तो 0 से इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस √5 = 0। यहाँ से 3x = आ जाएगा आपका क्या? √5 और करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा √5/3। ये आपका पहला 0 निकला। दूसरा 0 अगर करेंगे तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा -2√5, ये आ गया। कोई कन्फ्यूजन? चलो अब लास्ट का जो क्वेश्चन एक बचा हुआ उसको बना लेते हैं और फिर हम लोग मस्ती करेंगे। हाँ, अब हम लोग क्लीन ऑल पे कर देते हैं। चलिए क्लीन ऑल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा सा आइए, लास्ट का क्वेश्चन है ये। लास्ट का क्वेश्चन आपका ये हो गया। देखिए 21, इसको यहीं पास सॉल्व कर दे। हाँ इसको यहीं पास कर देते हैं। चलिए देखिएगा, पेन आ जाओ, मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे भी बनाना चाहिए हम लोग को। हाँ ठीक है, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करें या वाइट? चलो ब्लैक तो ऑलरेडी है, रेड कर देते हैं। देखिए यहाँ से अभी इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में कुछ दिखे वैसा ही आप एलसीएम ले लीजिए।
का ले लीजिए एलसीएम, तो 21x 21x² माइनस 2x और प्लस में 1/21 1/21 इज इक्वल टू 0। जब ये क्वेश्चन है तो इसको आगे जब करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा एलसीएम 21। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 21 का टेबल में ये हो जाएगा 21 यानी 4 × 441x² माइनस 1 का टेबल में 21 बार में तो हो जाएगा 42x और प्लस ये 21 से 21 खत्म तो यहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आया समझ में। देखो लिए क्या 21 एलसीएम ले लिए, तो 1 का टेबल में 21 कितने बार में 21 बार में, तो 21 × 21 हो जाएगा 441 माइनस हो जाएगा 1 का टेबल में 21 कितने बार में 21 बार में, 21 × 2 42 हो जाएगा +1। अब यहाँ से जब आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा 21 को उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा 0। तो आ गया 441x² माइनस 42x और +1 इज इक्वल टू 0। तुम्हें सोचना क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 441 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए बच्चा 42। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हो जाएगा 441x² और ये हो जाएगा 21x और माइनस में 21x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखो हुआ क्या कि ये दोनों को अगर जोड़ेंगे -21 तो हो जाएगा -42। अगर ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर भी तो 441 आ रहा था। अब यहाँ से कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कर लीजिए दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 21x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 21x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या बच जाएगा जब 1 कॉमन कर लोगे तो यह आ जाएगा 21x और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। कुछ आ रहा है समझ में हमने क्या किया जो -1। बाबू हुआ क्या कि यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला का हो जाएगा माइनस। जब इसको आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 1 और एक हो जाएगा 21x माइनस 1। ये आपका फैक्टर निकला। क्या निकला फैक्टर। 0 की बात करें तो फिर से 0 मतलब 0 सीक्वेट 21x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 21x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/21 इधर आओ 21x और इधर चला जाएगा -1 है तो प्लस में x का वैल्यू यहाँ से भी कितना जाएगा 1/21। बात आ गई समझ में। तो ये तुम्हारा बच्चा पूरा कैलकुलेशन था, पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुकी है 4.3। इसके बाद हमको नहीं लग रहा कि और भी इसमें क्वेश्चन होगा, और भी इसमें क्वेश्चन होगा, हमको तो नहीं लग रहा। अगर आप लोग को लग रहा है तो देख लेते हैं। कहाँ गया क्लीन, नहीं है छोड़ो हटो, साफ कर देते हैं ऐसे ही हाथ से। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ठीक है, ये क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं बच्चा कि नेक्स्ट और इसमें है ये क्वेश्चन या नहीं है। तो ये बोल रहा है सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। ये सेकेंड क्वेश्चन है, 4.4 एक्सरसाइज है, 4.4 एक्सरसाइज है। फाइंड द वेदर ऑफ द फ्लोइंग हैव रियल रूट्स एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड द देम। ये क्वेश्चन हम लोग 4.4 एक्सरसाइज जो है ये अगले दिन करेंगे। कब करेंगे बच्चा? नेक्स्ट डे, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट बेस भी प्रॉब्लम है तो ये सारा करेंगे नेक्स्ट डे। हम लोग इसको बच्चा कंप्लीट करते हैं। तब तक लिए ओके, थैंक यू, बाय। बच्चा चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे।